हेलो, वेलकम टू मैथमेटिक्स अनटोल्ड। आज हम लोग चैप्टर 14 पार्टनरशिप बिजनेस का शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे, जो माध्यमिक में 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है शॉर्ट क्वेश्चन से, राइट। तो हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन पेज नंबर 205 में 5 क्वेश्चन दिया हुआ है, पहले हम लोग उसको करेंगे। उसके बाद एग्जाम में जो जो क्वेश्चन आ चुका है 2017, 2018 और 2019, फिर हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। पहले हम लोग बुक का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बुक में पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन नहीं लिखते हैं हम, क्वेश्चन यहाँ पर शॉर्ट में लिख के आपको समझा देंगे और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपके पास बुक होगा और आप अपने बुक से उसको मैच कर लीजिएगा, राइट। देखिए, क्वेश्चन में 3 फ्रेंड है जिसका नाम दिया हुआ है समीर, इदरीस एंड एंटोनी। समीर, इदरीस एंड एंटोनी, तीनों के कैपिटल का रेशियो दिया हुआ है। रेशियो जो है वो फ्रैक्शन में दिया हुआ है एंड उस तीनों का 3 जो फ्रेंड है उसका प्रॉफिट दिया हुआ है। मुझे एंटोनी का शेयर फाइंड करना है। तो सबसे पहले अगर शेयर फाइंड करने के लिए पार्टनरशिप बिजनेस में रेशियो का ज़रूरत पड़ता है, रेशियो निकालना पड़ता है। तो रेशियो यहाँ पर फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो कैसे रेशियो फाइंड करें? उसके लिए आपको इसका जो डिनोमिनेटर में जो नंबर है फ्रैक्शन रेशियो में रेशियो का, उसका आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। ओके, देन पहले आप एलसीएम लीजिए। जब भी आप सॉल्व कीजिएगा इस टाइप का क्वेश्चन दिखे तो आपको पहले डिनोमिनेटर के नंबर का एलसीएम ले लेना है। एलसीएम 6, 5 और 4 का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेते हैं जो आपका 2 से डिविजिबल है, 3, 5, 2। ओके, देन अब किसी भी टेबल से डिविजिबल नहीं है, इसलिए मेरा एलसीएम आएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2, डेट इज 6 इंटू 10 इज इक्वल टू 60। जो भी एलसीएम आएगा आप उस सारे रेशियो को उस एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। नाउ मैंने जो रेशियो दिया हुआ है 1/6, उसको भी हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1/5 उसको भी 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। एंड 1/4 वो भी 60 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। देन 6 10 जा एंड 5 12 जा एंड 4 15 जा, डेट इज 10 इज टू 12 इज टू 15। ये फाइनल रेशियो कन्वर्ट हो जाएगा फ्रैक्शन रेशियो से नॉर्मल सिंपल रेशियो में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पहले आपको उसका एलसीएम लेना पड़ेगा, राइट। नाउ एलसीएम लेने के बाद एलसीएम लेने के बाद अब आपको डायरेक्ट आप टोटल प्रॉफिट दिया हुआ है, एंटोनी का शेयर निकालना है। ये जो नंबर है 15, ये एंटोनी का पार्ट है कि एंटोनी ने 15 रुपीज़ मिलाया, 50 रुपीज़ मिलाया है। अगर हम सम ऑफ द रेशियो फाइंड करते हैं, पहले सम ऑफ रेशियो इज इक्वल टू 10 प्लस 12 प्लस 15 इज इक्वल टू 37, डेट इज 37 यूनिट है, जिसमें से 15 यूनिट जो है वो एंटोनी का है, राइट। तो इस तरह से आप एंटोनी का शेयर निकाल सकते हैं। एंटोनी का शेयर होगा 15/37 इंटू 30/100। ओके, 37 यूनिट में यूनिट जब है तो वो 30/100 रुपीज़ मिला रहा है। टोटल 37 यूनिट है, जिसमें से 3800 रुपीज़ मिला रहा है। 1 यूनिट में होगा 3700/37 एंड 15 यूनिट में हो जाएगा 3700/37 इंटू 15, राइट। यहाँ से आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। 37 1 जा इज इक्वल टू 15 इंटू 100 इज इक्वल टू 1500। तो ये एंटोनी का शेयर हो गया कि एंटोनी को टोटल 3700 में से 1500 रुपीज़ एंटोनी का शेयर है, राइट। एक बार और क्वेश्चन को समझाते हैं कि अगर किसी भी क्वेश्चन में पार्टनरशिप के क्वेश्चन में अगर रेशियो फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो पहले उसको फ्रैक्शन से हटाना पड़ेगा, आपको सिंपल रेशियो में लाना पड़ेगा।
उसके लिए आपको उसके डिनोमिनेटर के नंबर का एलसीएम लेना पड़ेगा, राइट। जो भी एलसीएम आएगा सब उस एलसीएम से सबको आपको मल्टीप्लाई कर देना है। उसके बाद क्या होगा, जब आप एलसीएम ले रहे हैं तो इस 60 में भी 6 है इसलिए 6 से कट जा रहा, 60 में भी 5 है, 60 का अगर फैक्टर करेंगे तो उसमें 5 है इसलिए कट के आपका 12 आ जा रहा, डेट इज़ 12 इंटू 5 इज इक्वल टू 60। देन यहाँ पे देखिए 15 इंटू 4 करेंगे तो 60 आएगा, तो 60 में 4 भी है इसलिए कट कर 15 आ जा रहा। तो ये आपका डिनोमिनेटर को रिप्लेस करने का एक प्रोसेस हो गया, डिनोमिनेटर रिप्लेस हो गया। उसके बाद टोटल जो प्रॉफिट है वो 3700 है, 3700 है। तो सम ऑफ द रेशो निकालना पड़ेगा, क्योंकि टोटल रेशो क्या है, टोटल यूनिट क्या है, या फिर टोटल जो पैसा का जो अमाउंट है वो 37 यूनिट है। 37 यूनिट में 15 रुपीज़ जो है वो मान लीजिए कि एंटोनी को मिल रहा है, तो पूरे रुपीज़ में कितना मिलेगा, पूरे रुपीज़ में 1500 रुपीज़ मिलेगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब करते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रीथा और रबिया का रेशो दिया हुआ है। प्रीथा और रबिया का रेशो है 2:3, ठीक है, और रबिया और जस्मिन का रेशो है 4:5। देन मुझे फाइंड करना है प्रीथा इज़ रबिया इज़ जस्मिन, ये रेशो फाइंड करना है, ठीक है। बोर्ड में इस बुक में बस यहीं तक क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन को आगे भी एक्सटेंड कर सकते थे। अगर टोटल प्रॉफिट दे देंगे तो फिर इजीली हम लोग शेयर कर सकते थे। तो ये हमें जानना है कि जब अलग अलग अगर 3 पर्सन है और 2-2 पर्सन का अगर रेशो दिया हुआ है तो उसको हम लोग तीनों का एक साथ रेशो कैसे फाइंड करेंगे। तो इसका प्रोसेस क्या है, बहुत इजी प्रोसेस है। पहले इस दोनों रेशो में आपको देखना होगा कि कौन कॉमन है। तो यहाँ पे पता चला कि रबिया कॉमन है, रबिया दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो अगर रबिया दोनों में कॉमन है तो आप ये देखिए, तो रबिया का यहाँ पे नंबर है 3 और इस रेशो में रबिया का नंबर है 4, ठीक है। तो आपको 3 और 4 का एलसीएम लेना है। 3 और 4 का एलसीएम नहीं हो पाएगा, डेट इज फाइनल जो एलसीएम होगा वो होगा 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12। डेट इज दोनों रेशो में अगर एलसीएम 12 आ गया तो अब दोनों रेशो में अब आपको रबिया को 12 बनाना है। तो रबिया यहाँ पे 3 है तो इस रेशो में 12 बनाना है, तो 3 4 जा जो होता है वो 12 होता है। तो फर्स्ट रेशियो को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फर्स्ट रेशियो को प्रीथा इज टू रबिया के रेशियो को जो 2:3 है उसको आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपको मिलेगा 8:12। एंड जो सेकेंड रेशियो है रबिया इज टू जस्मिन 4:5, यहाँ पे रबिया 4 है, 4 3 जा 12 होता है, तो सेकेंड रेशियो को आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इंटू 3, राइट। तो आपको मिलेगा 12:15। डेट मीन्स प्रीथा और रबिया का रेशियो हो गया 8:12 और रबिया और जस्मिन का रेशियो हो गया 12:15। अब दोनों में रबिया जब कॉमन है तो रबिया का रेशियो भी सेम है। अब दोनों को मिला के आप लिख सकते हैं कि प्रीथा का रेशियो हो गया 8, रबिया का रेशियो हो गया 12, रबिया के रेशियो का वैल्यू हो गया 12 एंड जस्मिन के रेशियो का वैल्यू हो गया 15। डेट इज द फाइनल आंसर। अगर यहाँ पे कोई अमाउंट रहता तो आप उसके बाद आप डिवाइड कर लेते, किसी का भी अमाउंट कहता कि तीनों का प्रॉफिट अगर दिस है तो आप इसको आराम से शेयर कर सकते थे। चलिए हम एग्जांपल लेके खुद से यहाँ पे क्वेश्चन को एक्सटेंड करते हैं। मान लेते हैं कि इसको ऐड कर देते हैं 20 एंड 35। अगर 3500 प्रॉफिट है, ठीक है, तो मान लीजिए कि रबिया को कितना मिलेगा, तो रबिया को मिलेगा 12/35, ठीक है, क्योंकि सम ऑफ द रेशियो 35 आ रहा, ठीक है। 35 में से 12 यूनिट रबिया का है और इंटू 3500 करना पड़ेगा, डेट इज 35 1 जा 35 एंड 2 करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में देखिए दो फ्रेंड है राजीव एंड अफ्ताब, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में दो फ्रेंड है, एक राजीव है और एक अफ्ताब है। राजीव दोनों मिलकर टोटल प्रॉफिट कर रहा है 1500, ओके, ये टोटल प्रॉफिट है।
राजीव का जो कैपिटल है, राजीव का कैपिटल है 6000 और राजीव का जो प्रॉफिट है, ओके, राजीव का जो प्रॉफिट है वो 900 है। तो मुझे आफ्ताब का कैपिटल मांगा है क्वेश्चन मार्क, और आफ्ताब का प्रॉफिट हम बता सकते हैं। क्यों? देखिए कैसे बता सकते हैं। टोटल प्रॉफिट जो है वो 1500 है, जिसमें से राजीव को 900 मिल रहा है। तो हम बता सकते हैं कि राजीव आफ्ताब को 1500 माइनस 900 इज इक्वल टू 600 रुपीज़ आफ्ताब को प्रॉफिट मिल रहा है, राइट। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आप इसको इस तरह से कॉपी कीजिएगा। अब लिखिए आप, यहाँ से आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। टोटल प्रॉफिट दिया हुआ है, राजीव का कैपिटल दिया हुआ है, राजीव का प्रॉफिट दिया हुआ है, और मुझे आफ्ताब का कैपिटल चाहिए। तो पहले हम आफ्ताब का प्रॉफिट निकालते हैं। प्रॉफिट ऑफ आफ्ताब, टोटल प्रॉफिट है 1500 में से अगर हम राजीव के प्रॉफिट को माइनस कर देते हैं तो जो मेरा आएगा 600, वो आफ्ताब का प्रॉफिट हो गया, राइट। अब पार्टनरशिप बिजनेस में हमारे पास एक बहुत अच्छा फार्मूला है और बहुत अच्छा एक रिजल्ट बोल सकते हैं। रिजल्ट जो है वो आप बोल सकते हैं कि एक रेशियो ऑफ कैपिटल, रेशियो ऑफ कैपिटल कितना भी फ्रेंड हो, रेशियो ऑफ कैपिटल जो इक्वल होगा वो रेशियो ऑफ शेयर के बराबर होगा। शेयर बोल सकते हैं और प्रॉफिट बोल सकते हैं। ये अंडरलाइन कर लीजिए। अगर आपको रेशियो दिया हुआ है या फिर प्रॉफिट दिया हुआ है, कैपिटल किसी एक का दिया हुआ है और बाकी का कैपिटल आपसे पूछ रहा है, आप नहीं समझ पा रहे हैं कि कैसे निकालना है, तो ये फॉर्मूला आपको उस समय काम देगा, राइट। ठीक है, तो देखिए मुझे नहीं पता कि आफ्ताब का कैपिटल कितना है, राइट। तो हम लोग यहाँ पे लेट कर सकते हैं, ये सेकेंड पार्ट हो गया, ये पूरा यहाँ तक आपको कॉपी करना है। देन यहाँ पे आपको लिखते हैं लेट एक्स बी आर एस एक्स बी कैपिटल ऑफ आफ्ताब। आफ्ताब ने x रुपया मिलाया, ठीक है। देयरफॉर अब देखिए x आफ्ताब का चाहिए, तो x इज टू आफ्ताब का कैपिटल और राजीव का कैपिटल। राजीव का कैपिटल है 6000, वो बराबर होगा, क्योंकि जिस कैपिटल से आप पैसा मिला रहे हैं उसी कैपिटल से, उसी रेशियो में, जिस रेशियो में आप कैपिटल मिला रहे हैं उसी रेशियो में आपको प्रॉफिट रिटर्न मिलेगा या शेयर मिलेगा, राइट। तो x इज टू that is the capital of आफ्ताब and that is the capital of राजीव। तो रेशियो आफ्ताब का प्रॉफिट कितना है, that is आफ्ताब का प्रॉफिट है 600 और राजीव का प्रॉफिट है 900। ये दोनों रेशियो आपस में बराबर होगा। ये कैपिटल का रेशियो हो गया आफ्ताब राजीव, और ये आपका शेयर का रेशियो हो गया या फिर प्रॉफिट का रेशियो हो गया। पहले आफ्ताब एंड देन राजीव। अगर पहले एक्स आफ्ताब है तो आप आफ्ताब को आगे रखते हैं, तो वहाँ पर भी आप आफ्ताब को आगे रखना पड़ेगा। देन आप इजली कट कर लीजिए, x बाई 6000 इज इक्वल टू 6/9, 3 2 जा और 3 जा, एंड देन x इज इक्वल टू 2 इंटू 6000 बाई 3 2 जा 2000, x इज इक्वल टू 4000, राइट। तो ये आफ्ताब का कैपिटल आ गया कि 4000 जो है वो आफ्ताब का कैपिटल है, राइट। क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन बहुत ईजी है, आपके पूरा बेस को मजबूत कर देगा, शॉर्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कि 3 पर्सन्स है, उसको हम लोग A, B और C लेट कर लिए। डेट इज उसका रेशियो दिया हुआ है 3:8:5। और एक और कंडीशन दिया हुआ है कि जो फर्स्ट पर्सन का प्रॉफिट है वो 60 रुपीज़ कम है किससे, थर्ड पर्सन से, और इसको हमें
दूसरे टाइप से बोल सकते हैं कि थर्ड पर्सन का जो प्रॉफिट है वो 60 रुपीज़ ज़्यादा है, थर्ड पर्सन का जो प्रॉफिट है वो 60 रुपीज़ ज़्यादा है थर्ड पर्सन से। और एक और तरीका से हम बोल सकते हैं कि अगर थर्ड पर्सन के प्रॉफिट को फर्स्ट पर्सन के प्रॉफिट से अगर सब्ट्रैक्ट करें तो मेरा जो रिजल्ट आएगा वो 60 रुपीज़ आएगा, राइट। इसको आप ग्राफ से समझ सकते हैं। देखिए, अगर ये जो है फर्स्ट पर्सन का प्रॉफिट है और ये सेकेंड पर्सन का प्रॉफिट है, तो ये जो ज़्यादा है, ये पार्ट ज़्यादा है, ये कितना रुपया ज़्यादा है, 60 रुपीज़ ज़्यादा है। तो इसके प्रॉफिट से आप इसको माइनस कीजिएगा तो 60 रुपीज़ ही रिजल्ट आएगा, राइट। तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, तो पहले हम लोगों को फाइंड करना है इस क्वेश्चन में, देन कैलकुलेट द टोटल प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। ओके, पहले आप सम ऑफ द रेशियो फाइंड कर लीजिए। सम ऑफ रेशियो, पार्टनरशिप बिजनेस में आपको पहले हमेशा सम ऑफ द रेशियो फाइंड कर लीजिए। 11 and 5 16। ओके, लेट टोटल प्रॉफिट बी RS 16x। ओके, नो प्रॉब्लम। जब आप कुछ भी मान सकते हैं, आप x भी मान सकते हैं, और यहाँ पर आपका टोटल प्रॉफिट जो है वो आपका सॉरी, सम ऑफ द जो रेशियो है वो 16 आया हुआ है, तो इसलिए आप टोटल प्रॉफिट 16x ले सकते हैं। ओके, क्यों, आपको इजी होगा। देखिए क्या इजी होगा, आप लिख सकते हैं शेयर ऑफ ए का शेयर कितना आया, डेट इज 3/16 इंटू टोटल प्रॉफिट है 16x। आप इजीली 16 कट कर सकते हैं, इज इक्वल टू 3x। ओके, देन सी का शेयर फाइंड कीजिए, बी का शेयर फाइंड नहीं करना है। शेयर ऑफ सी इज इक्वल टू 5/16 इंटू 16x। फिर से 16 कट कीजिए और आपका आएगा 5x। अब देखिए ये जो है ये 60 रुपीज़ ज़्यादा है, ठीक है। नाउ तो आप बोल सकते हैं कि सी के शेयर में से अगर हम ए के शेयर को माइनस करते हैं तो 60 रुपीज़ रिजल्ट आएगा, डेट इज 2x इज इक्वल टू 60 एंड x इज इक्वल टू 30, राइट। x जो मेरा हो गया वो 30 हो गया। अब मुझे टोटल प्रॉफिट चाहिए, देयरफॉर टोटल प्रॉफिट। ओके, पहले आप ये लिखिएगा, फिर आपको ये लाइन लिखना होगा, देन लास्ट में आपको ये लाइन लिखना पड़ेगा, राइट। तो टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 16 इंटू 30 इज इक्वल टू RS 480 रुपीज़। सॉरी, टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 480 रुपीज़ हुआ, राइट। वो समझ में आया होगा। देखिए आपको वो ज़्यादा और कम देकर कंफ्यूज करेगा, तो आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है पार्टनरशिप बिजनेस के क्वेश्चन को सॉल्व करने का, पहले आपको रेशो दिया रहेगा, रेशो से सम निकालिए। अगर और ज़्यादा कम दिया हुआ है तो आपको शेयर फाइंड करना ही है, करना है। आप x लेके भी कर सकते थे, तो आप x से अच्छा है कि टोटल प्रॉफिट को जितना रेशो ऑफ द सम ऑफ द रेशो आ रहा है उसको आप उतना ही प्रॉफिट लेट कर लीजिए। यहाँ पे मेरा सम जो है वो 16 आया है, राइट। तो मैंने प्रॉफिट को भी 16x ले लिया क्योंकि जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाएगा, राइट। अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि ये क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया है। ओके, जो भी क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, राइट। अच्छा, एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ओके, 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कैसे बनेगा। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में जयंता, अजीत और कमल तीनों का सम, कैपिटल का सम जो है वो 15,000 दिया हुआ है। डैट मीन्स तीनों ने जो पैसा मिलाया, ऐड किया वो बिजनेस करने के लिए, तो टोटल जो पैसा आया वो 15,000 रुपीज़ आया, राइट। जब शेयर बांटा गया, जब प्रॉफिट बांटा गया, उस डिवाइड किया गया, तो तीनों फ्रेंड को, जयंता, अजीत और कमल को, जयंता को 800 रुपीज़ मिला, अजीत को 1000 एंड कमल को 1200 रुपीज़ मिला। ये कैपिटल मिला, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि जयंता ने कितने रुपीज़ मिलाकर बिजनेस स्टार्ट किया था,
ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूज किया है, कोई बात नहीं। हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन के लिए हमारे पास एक मास्टर फार्मूला है। मास्टर फार्मूला हमारे पास है रेशियो ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू रेशियो ऑफ प्रॉफिट, और उसको हम और लिख सकते हैं रेशियो ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ कैपिटल। ओके, तो ये प्रॉफिट दिया हुआ है। अब इसका पहले हम लोग रेशियो फाइंड करते हैं और उसको ले जाएंगे कैपिटल में। अभी हमारे पास शेयर से मतलब नहीं है, हमारे पास कैपिटल से मतलब है। बट एक रेशियो को हम दोनों में यूज कर सकते हैं, शेयर निकालने में भी यूज कर सकते हैं और कैपिटल फाइंड करने में भी यूज कर सकते हैं। तो प्रॉफिट दिया हुआ है, चलिए पहले हम लोग रेशियो निकालते हैं। ओके, 8:10:12, 4, 5 and 6, 4:5:6। ओके, ये हो गया आपका रेशियो ऑफ प्रॉफिट। अब रेशियो ऑफ प्रॉफिट को हम नेक्स्ट लाइन में लिख सकते हैं रेशियो ऑफ कैपिटल। रेशियो ऑफ प्रॉफिट और रेशियो ऑफ कैपिटल दोनों सेम होता है, 4:5:6। मेरे पास रेशियो ऑफ कैपिटल दिया हुआ था, कैपिटल का वैल्यू, प्रॉफिट का वैल्यू दिया हुआ था, उससे हम लोग रेशियो फाइंड किए। देन उससे हम लोग क्या किए हैं कि कैपिटल का रेशियो फाइंड किए। ओके, नाउ अब टोटल कैपिटल दिया हुआ है। अब जयंता का कैपिटल पूछा है कि जयंता ने कितना मिलाया, तो कैपिटल ऑफ जयंता इज इक्वल टू 15,000 इंटू 4 बाई, आप इसको ऐड कीजिए तो 15 आएगा। सम ऑफ द रेशियो सम ऑफ कैपिटल, रेशियो ऑफ कैपिटल जो हमारा 15 आएगा, राइट। अब 15 से इसको कट कीजिए, 15 1 जा एंड 1000 इज इक्वल टू 4000। तो ये हो गया आपका कैपिटल ऑफ जयंता, राइट। अब इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगर पार्टनरशिप बिजनेस करते हैं तो इसका हम लोग प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप इसको थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है, और आप अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।